नोटिफिकेशन बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए हुआ है, लेकिन चर्चा क्या हो रही है बिहार में कि कौन बनेगा एमएलसी। खासकर आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कौन बनेगा एमएलसी। एक ही नाम की चर्चा फिलहाल है, नाम है दीपक प्रकाश, बिहार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन क्या कोई दूसरे नाम की भी चर्चा राष्ट्रीय लोक मोर्चा में है? भाजपा के खेमे में, जदयू के खेमे में क्या आरएलएम को दी जाने वाली सीट पर किसी दूसरे नाम की भी चर्चा हो रही है? इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल से किसका नाम बहुत तेजी से उछल रहा है एमएलसी के लिए? तो आइए इन दोनों खबरों को डिकोड करते हैं और आपको हम बताते हैं कि एमएलसी के चुनाव में और राज्यसभा के चुनाव में अंदर खाने कौन सी खिचड़ी पक रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा, दीपक प्रकाश मंत्री, एमएलसी जाने बनने की पूरी संभावना, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों लग रहा है? जो सत्ता के गलियारों में चर्चा है वो यही है कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड में एक किसी दूसरे नाम की भी चर्चा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा से किसको भेजा जाए, क्योंकि राज्यसभा का भी चुनाव है और राज्यसभा में भी उपेंद्र कुशवाहा खुद दावेदार हैं। एक वादा भी है राज्यसभा भेजने का, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। उपेंद्र कुशवाहा तो यही बात कहते हैं, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां, राजनीतिक घेराबंदी, राजनीतिक चालें, ये कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के कदम को रोक रही है और इस वादे को पूरा होने से रोक रही है। तो क्या ये वादा अगर टूटता है तो क्या उपेंद्र कुशवाहा भी एमएलसी के दावेदार हो सकते हैं? एमएलसी उनको बनाया जा सकता है और एमएलसी बना के उनको मंत्री बिहार में बनाया जा सकता है। इसकी एक चर्चा जनता दल यूनाइटेड और भाजपा खेमे में चल रही है कि उपेंद्र जी को अब बिहार की सियासत में मजबूती से रहना चाहिए, यही मंत्री होना चाहिए और यही की सियासत को जम के करना चाहिए। लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए मानेंगे? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि दीपक प्रकाश जिन परिस्थितियों में मंत्री बने हैं वो परिस्थितियां आज के तारीख में भी बरकरार है, वो कहीं इधर उधर नहीं हुई है। तो बहुत आसानी से उपेंद्र कुशवाहा मान जाएंगे कि चलिए हमारे बेटे की जगह हम ही को बना दीजिए एमएलसी, हम ही मंत्री बन जाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पार्टी जो अभी थोड़ी बिखरी बिखरी दिख रही है वो और एकजुट हो जाएगी उपेंद्र जी के नाम पर। सब एकजुट हो जाएंगे, जो भी विधायक इधर उधर छिटके हुए हैं सब एक तरफ से हाथ उठा देंगे कि चलिए ये एक अच्छा फैसला हुआ है। लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां, जिस राजनीतिक परिस्थितियों में दीपक प्रकाश मंत्री बने थे वो अभी भी बरकरार है, इसलिए इतना आसान नहीं होगा भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के लिए कि कोई फैसला वो बदलवा ले आरएलएम को लेकर। लेकिन चर्चा है तो चर्चा होगी ही, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव भी सामने है और एमएलसी का भी चुनाव सामने है। राज्यसभा के लिए तो बहुत जल्द कोई एक फैसला लेना पड़ेगा बीजेपी और जेडीयू को। क्या उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर सहमति है? अगर सहमति है तो आरएलएम के लिए तो एक लॉटरी वाली स्थिति हो जाएगी, क्योंकि राज्यसभा की सीट भी उसको मिल जाएगी और एमएलसी वाली सीट भी मिल जाएगी। लेकिन कहते हैं कि ये एक अग्निपथ है और इस अग्निपथ से बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ता है और उसमें गुजर पाएंगे उपेंद्र कुशवाहा और उसमें सहयोग करेगी जनता दल यूनाइटेड और भाजपा की नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन गतिविधियां तेज है, बातचीत का दौर जारी है कि कैसे क्या हो। दूसरी तरफ आरजेडी की बात हम कर लेते हैं कि आरजेडी ने चुनाव के समय तेजस्वी यादव ने बहुत लोगों से वादा किया था कि चलिए आपको टिकट नहीं मिलता है तो हम आपको एमएलसी बना देंगे। लेकिन विधायकों की संख्या कम है, एक एमएलसी से ज़्यादा बनाना संभव नहीं है। तो किसका नाम उछल रहा है? देखिए, जो सोर्स है वो यही बता रहे हैं कि सुरेश पासवान को लेकर एक गंभीर विचार राष्ट्रीय जनता दल के अंदर चल रहा है कि उनको एमएलसी बनाया जाए। उससे लेकर एक वादा तेजस्वी यादव ने किया भी था, पब्लिकली किया था कि सुरेश पासवान जी आपको एमएलसी बनाया जाएगा। तो देखिए उसी वादे को लेकर ये चर्चा तेज हुई है
कुछ मुलाकातें हुई है। हालांकि बहुत सारे दावेदार हैं राष्ट्रीय जनता दल के अंदर एमएलसी बनने वाले का। फैसला तो तेजस्वी यादव को करना है, कितने लोगों से उन्होंने वादा किया था, लेकिन वादा तो एक आदमी से ही वो निभा पाएंगे, क्योंकि विधायकों की संख्या केवल 25 ही है उनके पास। राज्यसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। एक नया एंगल आया है, एक नया ट्वीट हुआ है कि AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी अब ये कह रही है कि हम क्यों समर्थन देंगे, हमारे कैंडिडेट को दूसरे लोग समर्थन देना, हम समर्थन देने के लिए पैदा ही थोड़ी हुए हैं, केवल हमें भी मौका है। इस बार मौका है AIMI के कैंडिडेट को समर्थन दीजिए, और पहली बार AIMIM का कोई सदस्य राज्यसभा में बैठेगा, बिहार की भी बात उठाएगा और देश की भी बात उठाएगा। अख्तर उल इमान क्या कह रहे हैं कि आप सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने की बात करते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, तो क्यों नहीं इस बार मौका है AIMIM ही का ही कैंडिडेट हो और राज्यसभा के लिए सारे लोग उनको समर्थन दें, यानी महागठबंधन के लोग उनको समर्थन दें। अभी देखिए IP गुप्ता जी बिरयानी खाने हैदराबाद भी गए थे, एक वोट तो उनका भी है। बहुत सारी चीज़ें चल रही है साथ साथ। तो एक AIMIM ने भी अपना दावा ठोका है राज्यसभा चुनाव के लिए, तो वो चुनाव भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है राज्यसभा का, खासकर 5वीं सीट के लिए जो चुनाव होना है वो दिलचस्प होगा, क्योंकि संजय झा ने एक बड़ा दावा, बड़ा ऐलान किया है कि 5 की 5 सीट NDA जीतने जा रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो एक ललकार है संजय झा की राज्यसभा चुनाव को लेकर, लेकिन महागठबंधन इतने आसानी से मैदान छोड़ेगा ऐसा लगता नहीं है। और AIMIM के ऐलान के बाद तो ये चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। तो राज्यसभा चुनाव की तो तारीख आ चुकी है, 16 मार्च को वोटिंग होनी है। वोटिंग होती है या सहमति से 5 सीट का हो जाता है फैसला, ये वक्त बताएगा। लेकिन MLC के लिए भी, खासकर RLM को लेकर ये परीक्षा की घड़ी है। देखिए इस परीक्षा में उपेंद्र कुशवाहा कैसे पास होते हैं। देखते रहिए स्टार TV बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया। अपना पूरा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।